जय हिंद साथियों। कहते हैं सूर्य चंद्र व सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, परंतु भारतीय इतिहास के पन्नों से ऐसे ही एक सूर्य की वीर गाथा को छिपा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल के चटगांव के समर्पित क्रांतिकारी सूर्यसेन जी की। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को चटगांव के रोजान जिले के नोआपाड़ा गांव में हुआ था। लावारिस सूर्यसेन का लालन पालन उनके चाचा ने किया था। वर्ष 1916 में एक अध्यापक की बातों ने उनके अंदर क्रांति की भावना भर दी। उस समय वह बहरामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे। एक दिन उनके कॉलेज के छात्रावास में पुलिस का छापा पड़ा। पुलिस उनके बगल में रह रहे कुछ छात्रों की तलाश में थी। छात्रों की इस तलाशी ने सूर्यसेन का ध्यान आकृष्ट किया। धीरे धीरे वह भी क्रांतिकारी राजनीति की इस धारा में शामिल हो गए, जिसका उद्देश्य किसी भी साधन को अपनाकर भारत माता को आज़ाद कराना था। इसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अपना जीवन देश की आज़ादी को समर्पित कर देंगे। सन 1918 में उन्होंने चटगांव वापसी की, जहां उन्हें चटगांव राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को छिपाने के लिए वह एक स्थानीय नेशनल स्कूल में अध्यापक बन गए। उनके द्वारा प्रथम असहयोग आंदोलन में की गई भागीदारी का प्रभाव चटगांव के लोगों पर पड़ा। उन्होंने प्रभावशाली तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वह उस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय शिक्षक हो गए तथा लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से जानने लगे। असहयोग आंदोलन में उनकी सहभागिता बढ़ते बढ़ते जन आंदोलन का रूप लेने लगी। बुलाक ब्रदर्स कंपनी में हुए मछुआरों के आंदोलन का सूर्यसेन और उनके सहयोगियों ने सफलतापूर्वक संचालन किया। नतीजतन कंपनी के जहाज चटगांव के बंदरगाह पर जाम होकर रह गए। असम बंगाल रेलवे हड़ताल पर भी उनके सफल नेतृत्व का प्रभाव पड़ा। क्रांतिकारी उत्साह से लबालब चटगांव की एक लड़की प्रीतिलता वडेडर की जान पहचान सूर्यसेन से हुई। हालांकि क्रांतिकारी दल में महिलाओं के शामिल होने का प्रावधान नहीं था, फिर भी प्रीतिलता को उन्होंने पहली लड़की क्रांतिकारी के रूप में अपने दल में शामिल किया। बहुत जल्द ही प्रीति तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस को ध्वस्त करना और रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा करना आदि में हिस्सा लेने लगी। सूर्यसेन ने एक साजिश रची, जिसके तहत चटगांव के तमाम सरकारी दफ्तरों को ध्वस्त करना, सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा करना, टेलीफोन व टेलीग्राफ कार्यालय ध्वस्त करना तथा यूरोपियन क्लब के सभी सदस्यों का कत्ल करना शामिल था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 18 अप्रैल 1930 का दिन तय किया गया। योजना के मुताबिक 18 अप्रैल 1930 को टेलीफोन दफ्तर पर हमला किया गया। वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रख स्विच बोर्ड के टुकड़े कर दिए गए। अगले ही 3 मिनट के अंदर पूरी इमारत ध्वस्त कर दी गई। यही हाल टेलीग्राफ कार्यालय व शस्त्रागार की भी हुई। क्रांतिकारी सूर्यसेन के आदेश का पालन करते हुए ब्रिटिश सरकार के झंडे को सरेआम जलाकर भारतीय झंडे को वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद की गूंज के बीच लहराया गया। अंग्रेजों ने सूर्यसेन पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। उन्हें बहुत दिन तक इंतजार भी नहीं करना पड़ा। नेत्रसेन नामक एक गद्दार ने सूर्यसेन के साथ धोखा कर ही दिया। उसने अंग्रेजों को बता दिया कि सूर्यसेन चटगांव के गौरेला गांव में छिपे हैं। सुबह सुबह गोरखा सैनिकों की पूरी टुकड़ी ने गांव को घेर लिया। घेराबंदी तोड़ निकलने के प्रयास में सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। आज़ादी के आंदोलन के नायक सूर्यसेन को अगस्त 1933 को फांसी की सजा सुनाई गई और 12 जनवरी 1934 को उन्हें चटगांव जेल में फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के सूर्यसेन के नेतृत्व वाले चरण की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बड़ी संख्या में युवतियां आजादी के आंदोलन में कूद पड़ी। प्रीतिलता, कल्पना दत्ता, सावित्री देवी, कुमिला, शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास और महज 13 वर्ष की बच्ची रानी गैदीलिता जैसे लोगों ने बगावत का बिगुल बजा दिया था। यह सूर्यसेन के समर्पण का ही कमाल था कि चटगांव में महिला क्रांतिकारियों का एक सशक्त दस्ता तैयार किया जा सका, जिसका उद्घोष था सबके लिए एक और एक के लिए सब। ऐसे वीर सपूत को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।